कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर प्रदेश सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़ा स्वरूप दिया गया। इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अच्छे और बड़े स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसको लेकर लोकसभा सांसद नायाब सिंह सैनी ने खबरफाज से बातचीत के दौरान पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। हरियाणा जिसके नाम की चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि लगातार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे कामकाज है हरियाणा सरकार के जिसको दूसरे राज्य फॉलो करके अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा भी कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, उसकी चर्चा ना ही केवल देश में बल्कि देश के बाहर दूसरे देशों में भी हुई। और साफ तौर पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुद मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायाब सिंह सैनी। सर, पिछले दिनों बहुत बड़ा आयोजन किया, कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जो साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी बटोरते हुए नजर आया। और कहीं ना कहीं भारत की जो का इतिहास है, भारत की जो एक मर्यादा है, एक जो भी मैसेज भारत देता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, वो भी कुरुक्षेत्र की धरती से एक बार दोबारा से नई तरीके से पुराने इतिहास को रखते हुए देने की कोशिश की गई। तो आप वहाँ से सांसद है, क्या कुछ रहा, क्या कुछ आयोजन में बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा गया, और आगामी समय में किस तरीके से हरियाणा ऐसी लिगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि 2014 से पहले गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में ही मनाया जाता था, कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गीता पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैलनी चाहिए। और उन्होंने जब गीता के 5151 वर्ष पूरे हुए थे, लाल किला के ऊपर एक भव्य कार्यक्रम का गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए, इसको जन जन तक पहुंचाते हुए, मनोहर लाल जी ने इसकी एक बड़ी रचना की। और उस रचना के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को, जो कुरुक्षेत्र के अंदर मनाई जाती थी, ये आह्वान किया कि हम अब इसको 6 दिन तक कुरुक्षेत्र के अंदर मनाएंगे। और प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ये 3 दिन तक गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम होंगे। 48 कोस की जो परिक्रमा है, जहाँ पर महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों को भी चिन्हित करके लगातार उनका भी जीर्णोद्धार करते हुए वहाँ पर भी गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। और उस बात को लेकर के 2014 के बाद, जब से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी है, अब की जो गीता जयंती थी, हमने देखा है कि उसके अंदर लगभग 40 से लेकर के 45 लाख तक लोगों ने शिरकत किया। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय, हमारे बड़े बड़े जो संत हैं धार्मिक, वो सब उस गीता जयंती महोत्सव के में उन्होंने शिरकत किया है। वहाँ पर वो पहुँचे हैं और उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भी कार्यक्रम किया। और उसके साथ साथ हमारी जो धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं भी थी कुरुक्षेत्र की, वो सब भी मिल करके गीता जयंती महोत्सव के अंदर लगी हैं। और कुरुक्षेत्र की जनता भी उसके अंदर, उनका एक बड़ा रोल उसके अंदर रहा है। और उस कारण से ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो मैं सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करके, और लाखों की संख्या में जो लोग बाहर से आए हैं, वो एक शोभा इस गीता जयंती महोत्सव की बने हैं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसकी मैं सभी को बधाई देता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिलने भी गया था, और मैंने उनको सारी बात शेयर भी की, बताई भी। इतने लोग यहाँ पर आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कुरुक्षेत्र वासियों को और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को बधाई भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की दी है, ताकि लोगों का जिस प्रकार से जो हमारे एक धार्मिक भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द जो लोगों की हर समस्या का समाधान करते हैं, और ऐसे गीता जो पवित्र ग्रंथ है, उसकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। और सरकार ने उसका आयोजन लोगों के सहयोग से किया है, ये काबिल तारीफ है।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी समय में भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा हरियाणा के, उनके ही नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।